शांति और सद्भाव कैसे प्राप्त करें? अतीत की एक झलक। भारत एक ऐसा देश है जहां कई अलग-अलग तरह के धर्म, जाति, संस्कृति एवं भाषा के लोग रहते हैं और यही चीज इस देश को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाती है। इस अनेकता में एकता वाले देश की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हमारे बीच शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का होना कितना जरूरी है, यह बात हम में से हर एक शख्स अच्छी तरह समझता है। पर सवाल ये है कि इस शांति और सद्भाव को हासिल कैसे किया जाए? क्या इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे प्लूरल सोसाइटी की मिसाल मिलती है जहां हमारे सीखने के लिए कुछ हो? आइए हम पैगंबर मोहम्मद के जीवन की एक शानदार घटना को देखें, जिसमें हम यह देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे एक प्लूरल सोसाइटी की नींव रखी और वहां के लोगों के बीच शांति और सद्भाव को सफलतापूर्वक कायम किया। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा कायम किए गए सोसाइटी पर चर्चा करने से पहले हमें इससे जुड़े कुछ पृष्ठभूमि पे नजर डालना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब के मक्का नामक शहर में हुआ था, जहां उन्होंने अपने जीवन के 53 वर्ष बिताए। इस दौरान आखिरी के कुछ वर्षों में वहां उनके खिलाफ जुल्म और उत्पीड़न का मामला हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। इस अत्याधिक उत्पीड़न की वजह से आपको मक्का छोड़ मदीना नामक शहर में जाना पड़ा। मदीना और उसके आसपास के गांव में कई अलग अलग कबीले रहते थे, जो आपस में कई सदियों से लड़ते आ रहे थे और एक दूसरे पर जुल्म करने का कोई भी मौका नहीं चूकते थे। मदीना में पैगंबर के आने के बाद वहां के लोगों ने न सिर्फ उनके संदेश को कबूल किया, बल्कि उन्हें अपने नेता के रूप में भी चुना। मदीना में फैले कभी न खत्म होने वाली लड़ाई और नफरत को खत्म करने एवं शांति लाने के लिए पैगंबर ने सबसे पहले मदीना के सभी अलग अलग कबीलों के साथ एक समझौता किया। इस प्रसिद्ध समझौते को हम मदीना का संविधान के रूप में जानते हैं। इस समझौते को मुख्य तौर पे समानता, न्याय और धर्म की आजादी की बुनियाद पर बनाया गया था। आइए इस समझौते के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। धर्म और सद्भावना की आजादी की धारा। मुसलमानों के साथ यहूदियों को भी एक समुदाय के रूप में मान्यता दी जाएगी। यहूदियों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस धारा में यहूदियों और मुसलमानों के बीच सद्भावना और ईमानदारी साफ तौर से देखी जा सकती है। समानता की धारा। यदि यहूदी मुसलमानों को किसी समझौते के लिए बुलाते हैं तो मुसलमानों को इसे मानना होगा, और यदि मुसलमान यहूदियों को किसी समझौते के लिए बुलाएंगे तो यहूदी भी इसे कबूल करेंगे। हैरत की बात यह है कि इस समझौते से पहले मदीना के यहूदी कबीलों के बीच भी आपस में कई सारी असमानताएं थीं। उदाहरण के लिए आइए बनु नजीर और बनु कुरैजा नाम की दो यहूदी कबीलों के बीच आपस के मामलों को देखते हैं। अगर बनु नजीर का कोई व्यक्ति बनु कुरैजा के किसी व्यक्ति को मारता है तो वो इस हत्या के बदले में केवल पैसे देकर छूट जाया करते थे, लेकिन अगर बनु नजीर के कबीले के किसी सदस्य की हत्या बनु कुरैजा के किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है तो वो उसका बदला उस हत्यारे को मार कर ही लिया जाता था। पैगंबर के शासन के तहत उनके द्वारा बनाए गए इस समझौते ने ऐसे रिवाजों को जड़ से खत्म कर दिया और मुसलमानों के साथ साथ यहूदी कबीलों के बीच भी समानता की बात की गई। न्याय की धारा। मुसलमान हर उस व्यक्ति या कबीले के खिलाफ खड़ा रहेगा जो नाइंसाफी और जुल्म करता है या अपराध एवं बुराई को बढ़ावा देता है। समझौते के तहत बाकी सभी कबीले भी उस व्यक्ति के खिलाफ एकजुट होंगे, भले ही वह व्यक्ति मुसलमान ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए, अगर एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को धोखा देता है तो बाकी सभी मुसलमान सिर्फ इंसाफ के लिए खड़े रहेंगे और दोषी मुस्लिम के बजाय उस गैर मुस्लिम का समर्थन करेंगे जिसे धोखा दिया गया है। एक मुसलमान के लिए किसी हत्यारे का समर्थन करना या उसे पनाह देना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इस समझौते में किसी भी जालिम व्यक्ति या समझौते को तोड़ने वाले व्यक्ति के बचाव के लिए कोई जगह नहीं होगी। पैगंबर मोहम्मद ने एक समझौते के जरिए से मदीना की अलग अलग कबीलों के बीच सदियों से चलती आ रही लड़ाई और जुल्म एवं नफरत को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया, जिसने धर्म, समानता और न्याय की आजादी की गारंटी देकर लोगों के बीच में इसके प्रति विश्वास जगाया।
जैसा कि हम सब देख सकते हैं, 1400 से अधिक वर्षों के बाद भी मदीना का संविधान के ये प्रमुख सिद्धांत भारत में रह रहे अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा के लोगों के बीच समानता, शांति और सद्भाव कायम करने के लिए आज भी काफी असरदार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि धर्म की आजादी, समानता और इंसाफ के इन महान सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से लागू करने से ही हमें शांति, सहिष्णुता और सद्भाव प्राप्त हो सकता है, जिसका सपना हम में से हर एक व्यक्ति देखता है। एकता ही ताकत। जय हिंद।